हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्क विला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। साथ में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉल सीलिंग। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि फॉल सीलिंग से रिलेटेड जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं उस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है ये सभी फॉल सीलिंग के लिए है, मीन्स ये कॉमन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। ऐसा नहीं कि पीओपी फॉल सीलिंग के लिए एडवांटेज अलग है या जिप्सम बोर्ड के लिए अलग है। एनी टाइप ऑफ फॉल सीलिंग, जो भी आप घर में कभी फॉल सीलिंग कराने के बारे में सोच रहे हो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, माइनस पॉइंट्स क्या हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली फॉल सीलिंग से रिलेटेड वीडियो पे एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि गर्मी किसी में कम होगा या नहीं, ठीक है, इस बारे में आपने शायद नहीं बताया। वो वीडियो बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन 3 फॉल सीलिंग था, पीओपी, जिप्सम एंड पीवीसी। उसमें मैंने उन तीनों फॉल सीलिंग के बारे में डिस्कस किया था, ना कि मैंने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑल फॉल सीलिंग के बारे में डिस्कस किया। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में डिटेल में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करूंगा। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज है फॉल सीलिंग कराने का, वो ये है टू इन्हांस द लुक, टू इन्हांस द व्यू ऑफ स्पेस। किसी भी स्पेस में जब आप फॉल सीलिंग कराते हैं, चाहे वो बेडरूम हो, डाइनिंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो, लिविंग रूम हो, एनी रूम, इवन बाथरूम, क्यों हम फॉल सीलिंग कराते हैं? बिकॉज उसका जो लुक है, जो व्यू है, वो काफ़ी इन्हांस हो जाता है, ठीक है, वो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, फॉल सीलिंग कराने के बाद व्यू टोटली चेंज हो जाता है उस पर्टिकुलर स्पेस का। पहला रीज़न यही होता है कि लोग फॉल सीलिंग कराते हैं। ये तो एक कॉमन एडवांटेज हो गया जो कि सभी को पता है कि भाई फॉल सीलिंग इसलिए कराते हैं कि हमारा लुक जो है, जो स्पेस है, उसका लुक अच्छा हो जाए ना। जो सेकेंड एडवांटेज ऑफ फॉल सीलिंग है वो ये है कि किसी भी रूम में हम जब फॉल सीलिंग कराते हैं उस रूम का जो टेम्परेचर होता है उसको ये कंसिस्टेंट रखता है, ठीक है। जैसे गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में जब फॉल सीलिंग करवाते हैं जो रूम का टेम्परेचर होता है ना, वो 5 to 7 डिग्री तक कम हो जाता है। जैसे गर्मी में नॉर्मली टेम्परेचर जो होता है वो 45 डिग्री, 44 डिग्री मैक्स और मोर देन दैट जाता है, ठीक है। किसी भी रूम में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्पेशली दी टॉप फ्लोर, ठीक है, जो टॉप फ्लोर पे रूम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो अगर हम वहाँ पे फॉल सीलिंग करवाते हैं ना, फॉल सीलिंग से होता है क्या कि ये बैरियर का काम करता है एंड इसमें जो है वो टेम्परेचर जो है ये कंट्रोल करता है, ठीक है। टेम्परेचर मीन्स जो भी हीट वेव्स होती हैं उनको ये ट्रांसफ़र नहीं करने देता है एंड जिसकी वजह से जो रूम का, जो स्पेस का टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर बाहर 45 डिग्री है तो रूम का टेम्परेचर 36-37 डिग्री तक ये मेंटेन करके रखता है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है फॉल सीलिंग कराने का। नेक्स्ट एडवांटेज इसका है कि जो भी अनवांटेड वायर्स हो गए, डक्ट हो गए, ठीक है, पाइपिंग्स एंड ऑल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको क्या करता है, हाइड कर देता है। जनरली आप देखिए, जैसे घर में भी आप कराते हैं फॉल सीलिंग, ठीक है, और फॉल सीलिंग जब आप कराते हैं तो उसमें एक फॉल सीलिंग में अगर 10x10 का रूम है तो उसमें मिनिमम जो है वो 4 और 6 लाइट्स लगती हैं, ठीक है, सीलिंग लाइट्स लगती हैं। जो उन लाइट्स की जो वायरिंग होती है ना, वो सारी वायर्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, वो हिडन हो जाते हैं, छुप जाते हैं, ठीक है। इवन अगर आप मान लीजिए सेंट्रल एसी लगवा रहे हैं, रेजिडेंशियल में तो सेंट्रल एसी बहुत कम ही लगता है, जनरली कॉमर्शियल प्लेसेस पे लाइक कॉम्प्लेक्स हो गए, मॉल हो गए, कभी आप इनमें मॉल वगैरह में जाते होंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल एसी आपको देखने को मिलता होगा। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का सेंट्रल एसी दिखता है, ठीक है। जब सेंट्रल एसी लगता है ना तो उसकी डक्ट वगैरह, जो डक्ट्स होती हैं, वो सब फॉल सीलिंग के अंदर छुपा दिए जाते हैं। इवन जो फायर अलार्म सिस्टम होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी जो भी पाइपिंग्स होती हैं फायर अलार्म्स की, ठीक है, वाटर की, वो सारी पाइपें जो हैं इसमें हिडन हो जाती हैं। हिडन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फॉल सीलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
सो ये था एडवांटेज नंबर 3। नाउ चलिए अब नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं। सो जो नेक्स्ट एडवांटेज फॉल सीलिंग का है वो ये है कि ये साउंड बैरियर की तरह काम करता है। इट मीन्स इट एब्जॉर्व द साउंड। मान लीजिए घर में बच्चे हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि बच्चे शोर शराबा बहुत करते हैं, ठीक है। तो जो साउंड्स होती हैं ना, सो फॉल सीलिंग क्या करता है, साउंड्स को एब्जॉर्व करने का काम करता है। सो ये साउंड बैरियर का भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। नाउ 2 एडवांटेज और हैं फॉल सीलिंग के, बट वो सभी टाइप्स के फॉल सीलिंग पे अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे कि ईजी टू इंस्टॉल। सो ईजी टू इंस्टॉल जो है वो बेसिकली पीवीसी फॉल सीलिंग के लिए है ये। जैसे आप पीवीसी फॉल सीलिंग अगर घर में कराते हैं तो उसको इंस्टॉल करने में बहुत ही ईजी रहता है। इवन जो ग्रिड फॉल सीलिंग होती है, ग्रिड फॉल सीलिंग को भी इंस्टॉल करने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है। सो ग्रिड फॉल सीलिंग में पीवीसी फॉल सीलिंग जो होता है वो इजी टू इंस्टॉल है। सो ये जो एडवांटेज है इजी टू इंस्टॉल वाला, ये सभी फॉल सीलिंग के लिए अप्लाई नहीं होता है। एक दूसरा एडवांटेज और है, अफोर्डेबल। सो अफोर्डेबल का मतलब है कि लेस्ट कॉस्ट में जो है वो फॉल सीलिंग बन जाता है। सो ये भी जो एडवांटेज है वो सभी फॉल सीलिंग के लिए नहीं है। ग्रिड फॉल सीलिंग वो जो है वो कम प्राइस पे बन जाता है। जो पीवीसी फॉल सीलिंग है वो भी जो है कम प्राइस पे बन जाता है। अगर हम पीवीसी फॉल सीलिंग में भी बहुत से कैटेगरीज़ हैं, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो कम रुपए में ये आसानी से बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही बात करें जिप्सम की या मेश पीओपी फॉल सीलिंग की, जिसमें मुर्गा जाली जो मेश वायर यूज़ होता है, ठीक है, वायर फ्रेम यूज़ होता है, तो वो कॉस्टली पड़ता है। सो इसलिए जो ये अफोर्डेबल और इजी टू इंस्टॉल, ये जो 2 एडवांटेज है ये लिमिटेड है, मीन्स ये सभी फॉल सीलिंग के लिए नहीं है। सो आई होप अब आपको पता चल गया है कि स्पेस के लुक को इन्हांस करने के अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज होते हैं फॉल सीलिंग के। नाउ चलिए बात करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेज। देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, उसका प्लस एंड माइनस दोनों होता है। सो अब हम नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, मीन्स डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं फॉल सीलिंग के। पहली चीज़ तो ये कि बहुत से ऐसे फॉल सीलिंग हैं जो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। सो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन ये कॉस्टली आपको पड़ेगा। सेकेंड, जो स्पेस होता है रूम का उसको ये कम कर देता है। सो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है। इसीलिए जब भी न्यू कंस्ट्रक्शन होता है तो जनरली हम जो ओनर होते हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं, जो हाइट होता है सीलिंग का, ठीक है, जो टोटल हाइट होता है फ्रॉम द फ्लोर, वो हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, जिससे जब भी फॉल सीलिंग करें तो जो एक्चुअल स्पेस होता है रूम का वो कम ना हो। सो ओवरऑल जो है ये स्पेस लेता है। अगर हम ओल्ड होम की बात करें, जो पुराने मकान बने होते हैं, अगर उसमें कोई फॉल सीलिंग रेनोवेशन करवाने के बारे में सोच रहा है, सो वहाँ पे जो हाइट होता है वो जनरली 10 फीट और 10.5 फीट होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर फॉल सीलिंग कराते हैं तो ऑटोमेटिक जो हाइट होता है वो कम हो जाएगा। नाउ अगर हम अदर डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, सो एक डिसएडवांटेज है मेंटेनेंस। सो टाइम टू टाइम कई फॉल सीलिंग ऐसे हैं जिनको मेंटेनेंस चाहिए, जैसे पीवीसी फॉल सीलिंग हो गया, ठीक है। पीवीसी फॉल सीलिंग में मेंटेनेंस चाहिए होता है, क्लीनिंग का, स्पेशली क्लीनिंग का, क्योंकि इसमें पेंट वगैरह कुछ होता नहीं है। सो इसलिए इसमें क्लीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चाहिए। इवन जो जिप्सम और पीओपी फॉल सीलिंग है या वुडन फॉल सीलिंग है, इसमें भी जो है टाइमली मेंटेनेंस चाहिए होता है। सो मेंटेनेंस एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है इस फॉल सीलिंग के लिए। सो अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की कंपैरिजन करें, सो एडवांटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिसएडवांटेज। सो ज़रूर आप फॉल सीलिंग करवाएं, क्योंकि फॉल सीलिंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। सो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। इफ़ यस देन गिव थम्स अप एंड ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट को वहाँ पे लिख सकते हैं, कोई क्वेरीज़ को आप वहाँ पे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। सो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, एंड आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने लव फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।